तेरो यश गावत हैं, पर वे तेरो यश गावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। अरे गोपी ते तोते कितनों प्रेम करें श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं। जे सब मैंने ना कियो वही आए मेरे संग। गोपी भी बैठ गई नीचे, रुदन करने लगी। श्याम सुंदर आए? बोले हाँ। कैसे आए? बोले मेरी पद्दी पे बैठ के आए। कहां थे? घुसे भीतर। बोले मात मेरो घर कैसे पता? बोले तू बताए के गई उनको। अब तो सखी रो रही है। बोले उनने सुनी मेरी बात, मुझे तो यूं लगी बस सुनते ही ना होंगे। मुझे बताओ ना कैसे कियो। कुम्मनदास जी सब बता रहे। बोले तेरे घर को एक एक भाव पता हो ना, और तू यो क्या ही उनते कि तू बड़े बूढ़े है गए हो। गोपी हंसने लगे। बोले हम बे, मैंने कि 3 दिन है गए आना रहे, बड़े बूढ़े है गए हो। बोले यही मारे चले आए वो, या दिखा के आऊं कि मैं अब छोटा सा लाला हूं। लेकिन मांगो तो तेने, पर कृपा मुंह पे भाई। अपने अपने कंधा को गमछा उतार के दे दिए। बोले याकू ने सूंघ के देख, सुगंधी आ रही होगी लाल जी की, ऐसी अद्भुत सुगंधी। कुम्मनदास जी कह रहे हैं तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, सब कोई तो उनके यश गा में, वो रास्ता भर तेरो यश गाते आए। बोले कहा कह रहे? बोले मेरी पद्दी पे बैठे बैठे मैंने पूछी वो गोपी कौन सी है तुम जानो? बोले हाँ जानू मैं, छोटी सी है लेकिन मोटी सी है, हैं? बड़े बड़े नेत्र हैं वाके, और सुवासी नाक है बिल्कुल, कब जैसे तोता की नाक होए करे का है। गोपी बोली उनने मैं देखी हूं। बोले हाँ वो जाने तो है। सब कोई उनको यश गावे, पर वे तेरो यश गावत। कुम्मनदास जी कह रहे हैं मैं तो यू कह दूंगा कि भैया वो तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, तो काउ दिना उन्हें बेकी आवेगी ना तो बिक और जामेंगे। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। रोती बिलग रही है। कुम्मनदास जी कह रहे अब रोकाई को रही है, तेरे ऊपर कृपा तो है गई। वही बिखरे भय माखन को समेट रही है, वही को
बार बार अधर्म धारण करके चिंतन कर रही है, लाला ने कैसे पाया होगा। कुमनदास जी थोड़ी देर बैठे, निकस करके जान लगे। जैसे ही बाहर गए, नेक दूर चल के देखो तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुमनदास जी बेचारे लंगड़ाते आ रहे, पीटे ना भीतर। कुमनदास जी बोले, वाह जय जय, मुझे कह रहे चोर इनको शिरोमणि हूं मैं, मेरे संग चलेगो कछु ना होगो। ठाकुर जी बोले, हम तो तेरी गलती है, तो मैंने कहीं फुर्ती रखी हो, हम भाव में जा रहे हो। भाई चोरी करते समय भाव में जायो जाए हैं? चल तो को एक बढ़िया समाचार दे दूं। अब देखो ये कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी समाचार दे रहे हैं कुमनदास जी के घर का। कुमनदास जी बोले, कहा भयो? बोले, तेरे घर अबई अबई एक लाला ने जन्म लियो है। जा समय मैं माखन चुराए रहे हो, वही समय तेरी गृहिणी ने एक लाला को जन्म दिया। और वो सुन, तो तू बड़ो मेरो भक्त है। और वा को नाम कहा रखेगो? कुमनदास जी बोले, जो आप बोले, जा रूप में तेने मेरो दर्शन कियो, दो बुझाते धोती पकड़ रखी, दो बुझाते मटकी, वही नाम धर दे। और कुमनदास जी ने अपने उस बालक का नाम रखा श्री चतुर्भुज दास। बताओ, ये रास है। और उन्हीं चतुर्भुज दास जी ने फिर ठाकुर जी की भक्ति का खूब भाव गाया। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जा। हम सब तो रस का अनुभव करते हैं, परंतु इस रस में ही नहीं रहना भैया। रस में इतने ओतप्रोत है जाओ, रस इतना अधिक है जाए कि एक दिन रास हो। जैसे वह गोपी के यहां भयो, ऐसे कभी हमारे यहां भयो। हमारे घर की कोई समाचार कभी ठाकुर जी हमको बता, मैं तेरे घर में जो है रो है। ये सब रास है। ठाकुर जी ने ब्रज की सब गोपियों को कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पे आप सबके साथ रास विहार करेंगे। आज वही पूर्णिमा की रात्रि आई है। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। ठाकुर जी ने एक वेणुनाद किया। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मुरली, वंशी और वेणु, तीन नाम हैं। मुरली, वंशी और वेणु। जो अपरिचित हैं, जिनको ठाकुर जी का अभी परिचय नहीं है, पर एक दृष्टि देखते ही उनसे प्रेम होने लग जाता है, वृंदावन प्रिय लगने लग जाता है, समझो उनने मुरली मनोहर ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको मुरली दिखाई दी है। लेकिन जो ठाकुर जी के प्रेम में हैं, ऑलरेडी ब्रज में रह रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, उनको नित्य जाकर के वंदन कर रहे हैं, उनको नित्य ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता ही जा रहा हो, उनको वंशी दिख रही है। पर एक बार ठाकुर जी दिखे, वाके बाद जहां गए वहां ठाकुर जी दिखे, और कोई दिखो ही नहीं। जित देखूं उतित श्याममयी है। जैसे मीराबाई, वो जहां जामे वहां उनको ठाकुर जी को ही अनुभव है जाए। कहो तो बादल की आकृति में ठाकुर जी हैं, कहो तो वृक्ष की टेर में ठाकुर जी हैं, कहो तो पत्तान में ठाकुर जी हैं, कहो तो किसी व्यक्ति में ठाकुर जी हैं। जहां देखे वहां ठाकुर जी को दर्शन है रोए। जैसे हमारे साईं, आपको भी यमुना जी में यूं ही लगी ठाकुर जी नहा के गए, यही हमारे सांवली है गई जमुना जी। तो ये सब भाव जिसको अनुभव हो रहा है, मतलब जहां देखे वहां ठाकुर जी, उनको वेणु सुनाई दी है, उनको वेणु गोपाल जी का दर्शन हुआ है। हम अभी मुरली मनोहर जी के दर्शन करते हैं, हमें जाना कहां तक है कि काउदना वेणु गोपाल दिखे। अच्छा, तीनों की आकृति में भी थोड़ा सा अंतर है। मुरली मनोहर सीधी वंशी, जहां अधर हैं वहीं सामने दोनों भुजा हैं, ये मुरली मनोहर हैं। और ठाकुर जी जब वंशीनाद करेंगे तो भुजा नीची हैं और वंशी अधर पर है,
ये वंशी बजा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को मुखमंडल श्री जी की तरफ झुक जाए और वेणु ऊपर को आ जाए, वंशी ऊपर को आ जाए, ये ठाकुर जी को वेणु गोपाल, ये वेणु बजा रहे हैं। तीनों के बड़े विस्तृत भाव हमारे रसिकाचार्यों ने बताए हैं, लेकिन वेणु को भाव बहुत विशेष है। जब ठाकुर जी कोई को अपनो बनानो चाहे, वाक्य काजे ठाकुर जी वेणु बजामे, और वेणु बजा, वैसे ठाकुर जी यों रहेंगे, लेकिन जब वेणु बजाएंगे तो अपनो मुखमंडल जो श्री जी की तरफ झुका ले, श्री जी वाम भाग में रहे में और श्री जी की तरफ झुका के वंशी ऊपर है और ऊंची टेर बजा में, वो वेणु है। और वाकू अगर कोई सुन ले, वो और कोई को है ना सके, वो ठाकुर जी को ही रहेगा। तो कभी कभी अपने दर्शन की विधा में ठाकुर जी के हस्तकमल देखे करो, ठाकुर जी को मुखमंडल देखे करो। सबको तो सामान्य दिखेंगे, पर नित्य दर्शन करवे वाले, नित्य भाव करवे वाले, इनको कभी कभी ये हस्तकमल में और मुखमंडल में कभी कभी अंतर दिख सके, वहां से उनकी भक्ति की गम्यता पता चलेगी। काउदना ऐसा अनुभव हो कि आज हस्तकमल जो है वो अधर से न ऊपर हैं, समझियो अब वेणु के दर्शन है रहे, अब वेणु बजा रहे हैं ठाकुर जी, अब आपको अपनो बनाने को मन बना चुके हैं, काउदना बजाए देंगे और वही दना से उन्हीं के ही जाओगे। फिर ये भी एक विधा है। अधर के सन्मुख हाथ वंशी, अधर के नीचे, अधर के सन्मुख हाथ मुरली, नीचे हाथ वंशी और नेक ऊपर को है तो वेणु। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और उस वेणुनाद का स्वर सुनते ही, अच्छा वेणु बजेगी तो क्या होगा, तो श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, सबरे ब्रज को सुनाई दई, पर बाकी सबन को तो स्वर के रूप में सुनाई दई, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को शब्द के रूप में सुनाई दई। बाकी सबको तो लग रहा हो कि स्वर बज रहा है, पर कृष्ण प्रेम की गोपियों को लग रहा है कि श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं। अरे चल रही गोपी जल्दी आ, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। और वे सब गोपियां अपने सब कार्य वहीं छोड़ करके दौड़ रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। असंख्य गोपियां आ गईं। अब मैं थोड़ा विषय जल्दी करूं। भगवान प्रणय गीत हुआ, ठाकुर जी ने आने का विषय पूछा, गोपियों ने अनेक भाव बताए। अंत तो गत्वा, गोपियों के भाव से ठाकुर जी रीझ गए, परंतु जैसे ही रास विहार करना प्रारंभ किया, रास करते 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 गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं है, चाहे रूप का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे किसी भी भाव का हो, मान नहीं आना चाहिए। और गोपियों को मैं कथा में एक बात कहा करता हूं कि ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, पर फिर भी सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमें मान ना हो जाए। हमारे लड्डू गोपाल हमेशा यूं ही रहे, कभी कभी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर सीधे हुए जाते होंगे, पर हमारे आते फिर यूं ही है जाए। क्यों? ठाकुर जी को लगती होगी कहीं सीधो है गए हो तो या को यूं लगेगा मेरी भक्ति में ऐसी सामर्थ्य, मैंने ठाकुर जी सीधे कर दी अपने, मान आ जाएगा। इसलिए मान ना आवे, हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिमंत ही रहते हैं। ठाकुर जी सचल नहीं होते, अचल ही रहते हैं। जब ठाकुर जी को लगेगा ना कि अब इसको मान नहीं आएगा, सही बता रहे हैं हम, आपकी भक्ति से ठाकुर जी सचल नहीं होंगे। जिस दिन ठाकुर जी को यह भरोसा हो जाएगा कि हां अब याकू मान नहीं होगा, वादना ठाकुर जी सचल हो जाएंगे। ये गावेगो नहीं, ये ढिंडोरा नहीं पीटेगो, ये सब जगह जाके अपनी प्रशंसा नहीं करेगो, ठाकुर जी वही दिन सचल है जाएंगे। ब्रज में कई रसिकों को सचल ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, लेकिन वो किसी से कहते नहीं, वो कभी मान करते नहीं, इसलिए उनको सचल होते हैं। सब गोपियों को जब मान हुआ तो उनके मान के भाव के लिए श्री ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, अब एक बात बहुत गंभीर समझने वाली है कि
आप ठाकुर जी का अनुभव कर रहे हो, लेकिन अगर गुरु आश्रय आपके जीवन में नहीं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, कहीं और मन नहीं जाना चाहिए आपका, हमारी तरह नेत्र बंद करके सुन लो। ठाकुर जी की सेवा में आप हैं, ठाकुर जी के भाव में आप हैं, और उसमें कोई कुभाव ना हो, आपसे कोई दोष ना बने, तो उसके लिए एक ही उपाय है, क्या? गुरु आश्रय। अगर गुरु आश्रय के बिना आप ठाकुर जी के चिंतन में जाएंगे, ठाकुर जी की भक्ति में जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, कोई ना कोई अपराध आपसे बनेगा, आपके अंदर मान भी आ सकता है। इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है, रक्षा के लिए गुरु जी बैठे हैं। इसलिए प्रथम श्री गुरुदेव का ध्यान, और गुरु स्मरण करे, गुरु ध्यान करके फिर आप अपने भाव जगत में प्रवेश करो। इन गोपियों ने रास में प्रवेश तो कर लिया, पर अभी तक गुरु आश्रय नहीं लिया है। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। अगर किशोरी जी के सहित प्रवेश किया होता ना रास में, तो इनसे कोई अपराध नहीं बनता। मान आने नहीं देती श्यामा जी। बंधुओं, एक बात बताएं, हम आप बरसाने गए हैं, आप श्री जी के दर्शन करते हैं, पर कब मानो कि आपने श्री जी के दर्शन किए? आप जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि आपके अंदर कितने कुभाव हैं। आपके अंदर लोभ है, आपके अंदर दोष है, आपके अंदर मोह है, आपके अंदर क्रोध है, सब कुछ हमको पता है। पर श्री जी को निहारवे के बाद यदि वे सब आपके विकार नष्ट हो जाएं, तो समझियो आपने किशोरी जी को देखो। श्यामा जी को स्वरूप ही ऐसा है, जिनके सन्मुख आते ही जितने भी विकार हैं चित्त के, वे सब विकार समाप्त हो जाते हैं। वो श्यामा जी हैं। और जब तक विकार नष्ट नहीं हो रहे ना, तब तक दर्शन करते रहो। या को मतलब है अभी दर्शन कर नहीं रहे हो आप, जादना दर्शन करते ही विकार शून्य है जाओ, समझो अब किशोरी जी की दृष्टि पड़ी है। गोपियों को मान कैसे हो सकता है? ये सामान्य गोपियां नहीं है, इसलिए क्योंकि किशोरी जी साथ में नहीं थी। यमुना जी के तट पर गई, और यमुना तट पर जाकर के जब किशोरी जी को देखा, सब गोपियां रोती विलकती गईं। देखो ना श्यामा जी, अर्धरात्रि को समय हम घर परिवार सब छोड़ करके कृष्ण से मिलन को आई, और हमें छोड़ के अंतर ध्यान है गए श्याम सुंदर। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी हूं मैं, द्वारका भिखारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला।
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं 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 होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना गाओ। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। एक बात, ये गाते गाते मन में एक भाव आ रहा था, आता है कहीं कहीं पर। हम वृंदावन में बैठे हैं, साईं के आंगन में बैठे हैं, हम तो फिर भी पलक झपक रहे हैं, वो तो अपलक नेत्रों से हमको देख रहे हैं। भागवत जी की कथा चल रही है, 4 कदम दूर पे कुंज बिहारी लाल है, 15 कदम दूर पे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं, 20 कदम दूर पर सेवा कुंज श्री किशोरी जी बैठी हैं, 30-50 कदम दूर पर श्री यमुना जी बह रही हैं, और कुछ नहीं तो हम श्वास ले रहे हैं तो ये हवा श्री राधा वल्लभ, राधा रमण बिहारी जी सबको छू के आ रही है। हम ऐसे में कैसे गा सकते हैं कि हमें श्याम ना मिला? हम तो यही कहेंगे, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, और कृपा से तुम्हारी हमें श्याम मिल गया।